हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू टूल से कुछ वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नथिंग जस्ट अ 5 to 10 minute quick revision. You must take 5 minutes. Okay, so to begin with the word proximate. प्रॉक्सीमेट का मतलब होता है कोई चीज़ एक्यूरेट यानी कि आसपास. अप्रॉक्सीमेट यू कैन से. ओके, क्या हो सकता है अप्रॉक्सीमेट. जैसे हम बोलते हैं कि अगर किसी ने कुछ चीज़ें कैलकुलेट की तो बोला कि हाँ इसके आसपास आया यानी कि प्रॉक्सीमेट इतना हुआ. ओके, तो उसे कहते हैं निकट, उसे कहते हैं प्रॉक्सीमेट. ओके, नियरली एक्यूरेट, अप्रॉक्सीमेट, नियर एंड नाई, ये इसके सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट, इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन का मतलब होता है आशय यानी कि समथिंग दैट इज सजेस्टेड और सेड इनडायरेक्टली, यानी कि कोई चीज़ आपको सजेस्ट किया जाए या कोई चीज़ आपको बताया जाए इनडायरेक्टली, या आप कह सकते हो इम्प्लीकेशंस का. इम्प्लीकेशंस का ये भी हो गया कि जैसे असर, इस बात का इम्प्लीकेशन क्या पड़ा, इस बात का असर क्या हुआ उस पर. ओके, तो उसे भी कहते हैं इम्प्लीकेशन. सजेशन एंड इन्फरेंसेस के सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, एग्जैजरबेट. एग्जैजरबेट की हिंदी मीनिंग होती है बिगाड़ देना. देखो इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है एग्जैजरेट. एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, एंड एग्जैजरबेट का मतलब होता है बिगाड़ देना. स्पेशली समथिंग इज ऑलरेडी वर्स, आप उसको क्या है कि वो पहले से ही खराब है और आप उसको और ज़्यादा क्या कर दे रहे हो, बेकार कर दे रहे हो, स्पॉइल कर दे रहे हो. ओके, तो उसे कहते हैं बिगाड़ देना. तो मेक समथिंग वर्स, स्पेशली अ डिजीज और प्रॉब्लम. ठीक है, किसी भी चीज़ को खराब कर देना और ज़्यादा बद से बदतर कर देना, चाहे वो कोई डिजीज हो या प्रॉब्लम हो. इसके सिनोनिम्स इंटेंसिफाई एंड इन्फ्लेम. नेक्स्ट, डेटरेंट. डेटरेंट का मतलब होता है निरोधक, यानी कि कोई ऐसी चीज़, समथिंग दैट यू शुड स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पर्सन अगर आपको कोई काम करने से रोक रहा है तो वो चीज़ या वो पर्सन आपके लिए एक डेटरेंट है. क्या है, हम उसे डेटरेंट कहेंगे. ओके, इसके सिनोनिम्स हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टिकल, यानी कि बाधा, रुकावट. ओके, नेक्स्ट, प्रोलिफरेट. प्रोलिफरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में क्या होना, बहुत ही तेज़ी से किसी चीज़ की काउंटिंग बढ़ना. ओके, बढ़ना, इंक्रीज होना. ठीक है, और या फिर वो नंबर में हो सकता है और इन अमाउंट. ओके, तो इंक्रीज क्विकली इन नंबर, क्या होना, किसी भी चीज़ का बढ़ना. जैसे आपने बायो, अगर आप लोग बायो के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग ने पढ़ा होगा 12th तक कि सेल्स में क्या होता है, प्रोलिफरेशन का एक प्रोसेस होता है, यानी कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो बढ़ते हैं. एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल्स, ऐसे ही क्या होती है कि मसल्स जो भी है डेवलप करती है. ओके, तो यही है प्रोलिफरेट, टू इंक्रीज क्विकली इन नंबर. तो एडिक्शन, बूस्ट एंड राइज के सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, स्पेक्ट्रे. स्पेक्ट्रे का मतलब होता है कोई आगामी संकट, यानी कि फ्यूचर में कोई ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है जिसका आपको क्या है, अंदाज़ा है. तो वो जो फ्यूचर का जो प्रॉब्लम है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रे. ओके, स्पेशली ये मतलब एक सुपरस्टिशियस सेंटेंस आप कह सकते हो कि काला जादू से रिलेटेड इस चीज़ को बोला जाता है कभी कभी. समथिंग अनप्लीजेंट दैट पीपल आर आफ्रेड माइट हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ख़राब होने वाली हो फ्यूचर में और लोग उस चीज उससे क्या हो, डरे हुए हो. जैसे घोस्ट, शेड, इन सारी चीज़ों की बात की जा रही है. ओके, तो ये है स्पेक्ट्रिंग. नेक्स्ट, स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है मंदी हो जाना किसी चीज़ में. कभी कभी अभी आपने देखा था कि लॉकडाउन में क्या था कि कई सारे बिजनेस जो थे वो ठप हो गए, बहुत सारी बिजनेस में मंदी आ गई, यानी कि जो उनका एक फिक्स इनकम आता था उनके पास, वो ना आके बहुत ही कम, इतना कम आने लगा कि वो लॉस में चलने लगे. तो इसे कहते हैं इन्फ्लैग्नेशन, यानी कि मंदी आ जाना. किसी चीज़ की आर्थिक वृद्धि, यही दिया कि धीमी आर्थिक वृद्धि, यानी कि जो आर्थिक वृद्धि, जो भी हम फाइनेंस, जो भी हमको अर्न करना था उसमें क्या होना कि वो कट डाउन होने लगना, रिड्यूस होने लगना. ओके, persistent high inflation combined with high unemployment and stagnant demand in countries economy. ओके, यानी कि क्या होना, इन्फ्लेशन. जैसे इन्फ्लेशन यानी कि जब महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आ जाता है, जिससे क्या होता है कंट्री में कहीं ना कहीं स्टैगनेंट कंट्री की जो कंडीशन हो जाती है फाइनेंशियल को लेके, वो बहुत स्टैगनेंट हो जाती है, उसमें बहुत ठहराव आ जाता है. ओके, तो उसी को कहते हैं स्टैगफ्लेशन. ओके, इसके सिर्फ क्रैश एंड क्राइसिस, अब आपने सुना होगा फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, बस वही चीज़ है. नेक्स्ट, डेबिलिटेट. इसका मतलब होता है वीक, दुर्बल, कमजोर. ओके, टू मेक समबडी वीक और टू मेक समबडी बॉडी और माइंड वीक है, यानी कि किसी भी पर्सन का क्या होना, माइंड वीक हो जाना, उसकी बॉडी वीक हो जानी, या फिर उसका अपना कॉन्फिडेंट को लूज कर देना, कहलाता है डेबिलिटेट. ओके, इसके साथ डिसेबल, इनफीबल एंड सैड. ओके,
नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है हाइप अप। हाइप अप का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा क्या फील करना, एक्साइटेड फील करना, तो उसे बोलते हैं हाइप अप। टू मेक समवन फील वेरी एक्साइटेड, किसी को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कराना या खुद में ही एक्साइटेड फील करना। ओके, जैसा आई एम फीलिंग हाइप अप यानी कि मैं बहुत ही हाइप अप फील कर रही हूँ, यानी कि काफ़ी खुशी अंदर से हो रही है, एक्साइटमेंट है, इंथुजियाज्म है। ओके, तो उसी को कहते हैं हाइप अप। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक ईडियम है इन द डोलरम। इन द डोलरम का मतलब होता है कि इनएक्टिव हो जाना, सुस्त हो जाना, एकदम स्लगिश मोशन आप कह सकते हो, तो उसे बोलते हैं इन द डोलरम। ओके, सॉरी डोलरम। तो ये सारे के सारे आज के आपके वो कैप्स थे। ओके, थैंक यू।